और बहनों, लड़ाई इस चुनाव में ये कॉन्स्टिट्यूशन की है, संविधान की है। ये जो संविधान है ये सिर्फ एक किताब नहीं है, इसमें हिंदुस्तान की हजारों साल पुरानी एक विचारधारा, एक सोच है। अंबेडकर जी ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, गांधी जी ने बनाया, जवाहरलाल नेहरू जी और हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों ने मिलकर इस कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को बनाया, मगर इसमें सोच पुरानी है। सोच बुद्ध भगवान की है, नारायण गुरु जी की है, बसवन्ना जी की है, फूले जी की है, गांधी जी, अंबेडकर जी, इन सब की सोच से ये कॉन्स्टिट्यूशन बना है। और पहली बार बीजेपी के लोग खुलकर कभी नहीं कह सकते थे, पता नहीं आपको मालूम है नहीं मालूम है, मगर उन्होंने ना ये कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट किया था, ना हिंदुस्तान का तिरंगा एक्सेप्ट किया था। तो पहले ये कहते नहीं थे, चुप रहते थे और सोचते थे कि किसी ना किसी दिन हम अंबेडकर जी की सोच, बुद्ध भगवान की सोच, गांधी जी की सोच को फाड़ के फेंक दें, मगर खुलकर कभी नहीं कह पाते थे। इस बार पहली बार इनके नेताओं ने खुलकर कहा है कि अगर हमारी सरकार आ गई तो हम अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन को रद्द कर देंगे, बदल देंगे, फाड़ के फेंक देंगे। और मैं बीजेपी और आरएसएस के लोगों से कहना चाहता हूं, आप सपने मत देखिए, आपकी बस की नहीं है, आप ये काम कर नहीं सकते हो, क्योंकि आपके सामने हिंदुस्तान के करोड़ों लोग खड़े हैं, कांग्रेस पार्टी खड़ी है, और आपने करने की कोशिश भी की तो फिर देखो क्या होता है। भाई और बहनों, संविधान से रिजर्वेशन निकलता है, संविधान से चुनाव होते हैं, लोकतंत्र निकलता है, पब्लिक सेक्टर आता है, हरी क्रांति होती है, सफेद क्रांति होती है, टेलीकॉम रेवोल्यूशन होता है, मनरेगा, जो भी आपको मिला है वो इस कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको दिया है। और ये हिंदुस्तान के गरीब लोगों की मेहनत से बना है, इसीलिए इसको हम कभी नहीं मिटने देंगे। ये रिजर्वेशन को मिटाने की बात करते हैं, मोहन भागवत जी का वीडियो आया था, उसमें कहते हैं कि रिजर्वेशन से देश को नुकसान होता है। हमने अपने मैनिफेस्टो में साफ कह दिया है कि ये जो 50% की लिमिट है इसको हम हटा देंगे, रिजर्वेशन को हम 50% से भी आगे बढ़ाने जा रहे हैं। आपने नरेंद्र मोदी जी के इंटरव्यू देखे वो जो चमचों वाले इंटरव्यू है, देखे नहीं देखे? वहां पे नरेंद्र मोदी जी बैठते हैं, 4 चमचे आ जाते हैं, देखे आपने? उसमें नरेंद्र मोदी अलग अलग बयान देते हैं। उनसे पूछा, वो एक चमचे ने पूछा, मोदी जी, हिंदुस्तान में अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं, गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं, आपकी इस पे क्या राय है? नरेंद्र मोदी जी ने 30 सेकंड सोचा, फिर कहते हैं, क्या मैं सबको गरीब कर दूं? अच्छा देखो, कन्हैया है यहां पे। अब कभी कभी
मेरे से मिलने आता है, बातचीत होती है, कभी कभी इंटरनेशनल रिलेशंस पे बात हो जाती है, कभी गरीबी पे बात हो जाती है। कन्हैया में अलग अलग लेवल की समझ है, यमुना पार की समझ है, किसानों की समझ है और इंटरनेशनल लेवल की भी समझ है। मगर अगर एक दिन कन्हैया मुझसे मिलने आए और मुझे कॉन्फिडेंस में लेके, सुनो, और मुझे कॉन्फिडेंस में लेके बंद कमरे में कह दे कि राहुल जी, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मुझे परमात्मा ने भेजा है, तो मैं कन्हैया से कहूंगा, हाथ जोड़ के कहूंगा, कन्हैया ये बात तू बाहर मत कह दियो, गलती से भी ये बात बाहर मत कह दियो। मगर देश के प्रधानमंत्री चमचों के सामने इंटरव्यू में खुल के कहते हैं, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। जैसे आप सब हिंदुस्तान के की जनता, सारे जीव जो बायोलॉजिकल है, उनको नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि भैया आप सब बायोलॉजिकल हो, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मुझे परमात्मा ने ऊपर से भेजा है, मिशन के लिए भेजा है। अब अगर भैया सड़क पे आपको ये कोई कह दे तो आप उसे क्या कहोगे? क्या कहोगे? उसे कहोगे भैया माफ करो, काम अपना करो, हमें अपना काम करने दो। और उनके चमचे क्या कहते हैं? वाह 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 वाह, क्या बात करी, परमात्मा ने भेजा है, प्रधानमंत्री को परमात्मा ने भेजा। भैया कैसा भेजा है? कोविड के समय कहता है थाली बजा दो, परमात्मा ने भेजा। और कोविड के समय कहते हैं लाशों की ढेर पड़ी है गंगा में, यहां पे यमुना पार हजारों लोग अस्पतालों के सामने, अंदर नहीं सामने लेटकर आखिरी सांस तोड़ रहे हैं। और प्रधानमंत्री आते हैं, कहते हैं भाइयों और बहनों, नहीं प्रधानमंत्री नहीं, जिनको परमात्मा ने भेजा है वो आके कहते हैं भाइयों और बहनों मोबाइल फोन की लाइट जला लो। फिर युवा कहते हैं भैया हमें रोजगार दीजिए। जिसको परमात्मा ने भेजा है वो कहते हैं भैया एक काम करो, ये जो नालियां होती है ना, इसमें गैस होती है, एक पाइप लो, उसको नाली में डालो, पाइप में से गैस निकलेगी, गैस में आग लगाओ और पकौड़े बनाओ। भैया परमात्मा जी आपने कैसा आदमी भेज दिया? अच्छा ये जो आए हैं ऊपर से, जो परमात्मा ने भेजा है, अजीब सी बात यह है कि ये सिर्फ 22 लोगों के लिए काम करते हैं। अदानी जी के लिए, अंबानी जी के लिए, वो जो भी जाते हैं 2 मिनट में मोदी जी कर देते हैं। रेलवे चाहिए ले लो, पोर्ट चाहिए ले लो, इंफ्रास्ट्रक्चर ले लो, अग्निवीर स्कीम चाहिए, चलो अग्निवीर स्कीम दे देते हैं, जो भी इनको चाहिए दे देते हैं। और गरीब जनता 24 घंटा हाथ जोड़ के कर्जा माफी मांगे, सड़क मांगे, अस्पताल मांगे, शिक्षा मांगे, नरेंद्र मोदी बस देखते रहते हैं। अजीब सी बात है, 16 लाख करोड़ रुपया अरबपतियों का माफ किया है। 16 लाख करोड़ रुपया आम आदमी समझता ही नहीं है कितना है। जितना पैसा मनरेगा में हमने 1 साल में डाला, अगर आप 24 साल का पैसा ले लो
उतना इन्होंने 22 लोगों का कर्जा माफ किया है। किसानों का 24 बार कर्जा माफ करो, हर किसान का कर्जा माफ कर दो, उतना पैसा इन्होंने 22 लोगों को दिया है। और देते जाते हैं। भैया, यमुना पार के बारे में आपने कभी मीडिया वालों को बोलते हुए देखा है? आपकी सड़कें दिखाई इन्होंने? ये जो कचरा पड़ा हुआ था बाहर, ये इन्होंने दिखाया कभी? मगर अंबानी की शादी तो दिखाते हैं। थोड़ी देर में ये भी कहेंगे कि भैया हमें भी भगवान ने भेजा है। तो पहली बात कहता हूं आपको, ये जो अग्निवीर स्कीम है, इसको तो हम फाड़ फूड़ के डस्टबिन में फेंकने वाले हैं, क्योंकि ये सेना के खिलाफ स्कीम है, देशभक्तों के खिलाफ स्कीम है। दो अलग अलग शहीद तैयार कर रहे हैं। एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, पेंशन मिलेगी, कैंटीन मिलेगी, परिवार की रक्षा होगी, और दूसरे को ना शहीद का दर्जा मिलेगा, ना पेंशन मिलेगी, ना सोशल सिक्योरिटी मिलेगी, ना परिवार की रक्षा होगी। तो पहला काम हम इसको खत्म करने जा रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी जी लाए, सेना नहीं लाई, नरेंद्र मोदी जी लाए, और इसको हम खत्म करेंगे। भैया, ये दिनेश है, इसको तंग मत करो। ये हमारा बब्बर शेर एक कार्यकर्ता है। अच्छा, तो कांग्रेस पार्टी करेगी क्या? जितना पैसा इन्होंने अरबपतियों को दिया है, उतना पैसा हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों को देंगे। आपने महालक्ष्मी योजना का नाम सुना है? सुना है? मैं समझा देता हूं। चुनाव के बाद 4 जून इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। उसके बाद यमुना पार में जो भी गरीब परिवार है, गरीबी रेखा से नीचे जितने भी परिवार हैं, उनकी लिस्ट बनेगी, दिल्ली में बनेगी,